पहले जो है मानववादी लोग होते थे, मानवता के बारे में सोचते थे, जात पात से हटकर। हमारे अंतिम ऋषि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भेजा तो अंग्रेजी का एक सेंटेंस है, उसमें बोला गया, यू आर गोइंग एज द मैसेज फॉर द लव क्रिएशन एवरी क्रिएशन ऑफ अल्लाह। पीएचडी आप किए हैं, अधिवक्ता भी हैं, कोर्ट में जाके लोगों का केस भी लड़ते हैं और फिर आप तावीज़ भी लिखते हैं, तो क्या क्या करते हैं बाबा? देखिए, ये भारतवर्ष है, राजनीति में भी आ गए आप, सूफी संतों का देश है। इस महाराजगंज से नीतीश द्विवेदी का जो सर्वे गया है 1 नंबर गया है, 60+ गया है इनका सर्वे में, सकारात्मक जो सर्वे हुआ है इनके पक्ष में। तो उस सर्वे को देखते हुए हमारे नेता की जो हमारे सुप्रीमो नेता हैं आदरणीय सन्नापमला मुकेश सहनी जी, उनकी जो स्टेटमेंट और उनकी कमिटमेंट है, उनकी कमिटमेंट के बेस पे ये आशा नहीं, ये पूर्ण विश्वास है कि महागठबंधन से कैंडिडेट महाराजगंज से नीतीश द्विवेदी बनने जा रहे हैं। ये आधिकारिक जो घोषणा होने वाली है, थोड़ा इंतजार कीजिए, 2-4-5 रोज में इसकी आधिकारिक घोषणा भी हो जाएगी। ये राजनीति जो है बहुत गंदा चीज़ नहीं है। अगर राजनीति ही गंदा हो जाए तो फिर हम लोग रहेंगे कहाँ? देखिए, वो नेता थे, जब थे तब थे, अब नहीं है। हम तो उनको सही से पहचानते भी नहीं हैं। नहीं पहचानते हैं? नहीं पहचानते हैं। आम जनता का छोड़ दीजिए, आप ही नहीं पहचानते? नहीं पहचानते हैं। अभी हमारे साथ सिवान के चर्चित चेहरा कौसर अली बाबा हैं, उनसे खास तौर पे बात करेंगे। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए तो वीआईपी पार्टी को ज्वाइन किए हैं, बिहार विधानसभा चुनाव भी है, सक्रिय होकर नीतीश द्विवेदी के लिए वोट भी लोगों से मांग रहे हैं। क्या कहेंगे बाबा, जिस तरीके से आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, प्रभावशाली आपका चेहरा भी है और नीतीश द्विवेदी के लिए आप वोट मांग रहे हैं, क्या आप चाहते हैं? सबसे पहले आपके चैनल से सुनने वाले जितने लोग हैं सबको मैं डॉक्टर कौसर बाबा सह अधिवक्ता प्रदेश सचिव विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी बिहार, मेरे तरफ से सबको जो है हार्दिक शुभकामना और सबको प्रणाम सलाम नमस्कार करते हैं। जो हमारे आदरणीय नेता हैं सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी जी, उनकी विचारधाराओं से प्रेरित होकर हमने वीआईपी पार्टी का जो है ज्वाइनिंग किया और हमें अच्छा लगा उनका विचारधारा। रही बात नीतीश द्विवेदी की, तो ये आप भी देख सकते हैं, सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता है, जो दौड़ता है उसी को शील्ड की प्राप्ति होती है। तो नीतीश द्विवेदी जो है आज लमसम 4 साल से कंटिन्यू क्षेत्र भ्रमण का कार्य कर रहे हैं और उनका विचारधारा, उनका सोच, जो जन जन के लिए सोचते रहते हैं, नई नई कार्य करने के लिए तैयारी करते रहते हैं, वो मुझे अच्छा लगा और इसी को पसंद करते हुए मैं उनके साथ हूँ और वोट मांगने का कार्य भी करता हूँ। सभी लोग जो है पीएचडी आप किए हैं, अधिवक्ता भी हैं, कोर्ट में जाके लोगों का केस भी लड़ते हैं और फिर आप तावीज़ भी लिखते हैं, तो क्या क्या करते हैं बाबा? देखिए, ये भारतवर्ष है, राजनीति में भी आ गए आप, सूफी संतों का देश है। ये शुरू से ही इतिहास रहा। राजनीति में भी अच्छे अच्छे मौलवी मौलाना सूफी संतों का जो है आना जाना लगा रहा। तो अच्छे लोग राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि अच्छे लोग जब तक राजनीति में नहीं होंगे, अच्छी सोच नहीं होगा, अच्छे विचारधारा नहीं होगा, तो अच्छा विकास कैसे होगा? तो इसलिए मेरा मानना है कि अच्छे लोगों को, ये लोकतांत्रिक देश है, इस लोकतांत्रिक देश में अच्छे लोगों का राजनीति में आना बहुत ही जरूरी है। लोग यही सवाल हम आपसे करने वाले थे कि लोग कहते हैं कि राजनीति बड़ा गंदा चीज़ है, राजनीति में अच्छा लोग नहीं जाते हैं, राजनीति नहीं करना चाहिए, उन लोगों को आप क्या संदेश देंगे? देखिए, राजनीति जो है बहुत गंदा चीज़ नहीं है। अगर राजनीति ही गंदा हो जाए तो फिर हम लोग रहेंगे कहाँ? इसी राज के तो नीचे हम लोग पले बढ़े हैं। लोगों का जो है सोच गंदा हो सकता है, लेकिन राजनीति गंदी नहीं है। व्यक्ति गंदा हो सकता है, व्यक्तित्व गंदा हो सकता है, उसकी सोच गंदी हो सकती है। राजनीति कभी गंदा नहीं होता है। राजनीति तो लोगों का हक अधिकार दिलाने का एक मार्ग है, बेहतर मार्ग है। जी, आप मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, आप तावीज़ भी लिखते हैं, लोगों को कोई पीड़ा होता है या कोई दिक्कत होता है तो लोग आपके पास आते हैं, लोग उस चीज़ को लिखवा के आपसे लेते हैं और तावीज़ पहनते हैं। अगर देखा जाए तो आखिरी जो पैगंबर हैं आपके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब वो अपनी राजनीति, जो उनकी राजनीति रही है, या मक्का में हो या मदीना में हो, वो जो राजनीति किए, उस राजनीति को देखते हुए आप अभी वर्तमान में जो है बिहार की राजनीति को आप कैसे देखते हैं? देखिए, उस राजनीति में और इस राजनीति में ज़मीन आसमान का फर्क है। पहले जो है
मानववादी लोग होते थे, मानवता के बारे में सोचते थे, जात पात से हटकर। हमारे अंतिम ऋषि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भेजा तो अंग्रेजी का एक सेंटेंस है, उसमें बोला गया, यू आर गोइंग एज द मैसेज फॉर द लव क्रिएशन एवरी क्रिएशन ऑफ अल्लाह। ए मोहम्मद आप जाओ, आप प्रेम ही प्रेम का संचार करो धरती पे। तो इसलिए प्रेम को ही लेकर आए और प्रेम भरी राजनीति शुरू किया, तभी न कबीले के कबीले ईमान लोग लाता गया उनके ऊपर। वहाँ जात पात की कोई बात नहीं है, वो रहमतुल लिल आलमीन है, तमाम जहान के ऊपर रहमत है। वो किसी सिर्फ मुसलमानों के नबी नहीं है, वो नबी संपूर्ण ब्रह्मांड हेतु महान कल्याणकारी और रहमत वाले हैं। लोग जो है धर्म जाति में लोग बांट देते हैं। अभी बिहार विधानसभा चुनाव भी है, तो इसमें मल्लाह और सहनी, कुर्मी, कुशवाहा, राजपूत, ब्राह्मण, मुसलमान जातियों में लोग बांट के वोट लेते हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? ये जहाँ तक मानना है कि जातिवाद राजनीति बहुत गलत है। क्या बताइए, सहनी इंसान नहीं है, मुसलमान इंसान नहीं है, सारे लोग इंसान हैं। जब एक ही शब्द में आपको बोल दिया कि आप रहमतुल लिल आलमीन है, तमाम हम जो आइडियोलॉजी जिनको मानने वाले हैं अपने विचार से ही आपके साथ वक्तव्य करेंगे। हम कोई इधर उधर का बात नहीं करने वाले हैं। धरती पे जितने लोग आए, समस्त जीवों पर दया करना, ये सबसे बड़ा बहुमूल्य कार्य होता है। अभी तेजस्वी यादव जो है अभी यात्रा एक कर रहे हैं, उस यात्रा में लोगों को पेन बांट रहे हैं। कह रहे हैं कि लोग युवा को जो है वो बंदूक और हत्या करने का बांट के गए हैं, हम जो है युवाओं को ये पेन बांट रहे हैं। आप इस चीज़ को देखकर क्या कहेंगे? सच में क्या बिहार जो है अपराध ज़्यादा बढ़ गया है, युवा जो है अपराधी बन गए हैं? ऐसा सच में है क्या बिहार में? देखिए, जहाँ तक इस समय का बात किया जाए, तेजस्वी यादव ने जो पेन बांटने का कार्य किया, वो तहे दिल से जो है उनको शुक्रिया करता हूँ। और बड़ी अच्छी पहल है पेन बांटना, इसलिए कि ये समय, ये युग, ये मानवता इस हद तक गिर चुका है कि आज जो है चंद पैसों के लिए मानसिकता इतनी खराब है, लोग गलत सलत कार्य कर दे रहा है। तब मेरा मानना है कि पेन बांटना बहुत अच्छी चीज़ है। जो है शिक्षा बढ़ेगा तो अपराध के ग्राफ में कमी आएगी। महाराजगंज की अगर हम बात करें तो अभी वर्तमान में कांग्रेस के विधायक हैं, तो उनकी अगर हम बात करें तो आप तो क्षेत्र में लगातार बने रहते हैं, हर जगह घूमते रहते हैं। पूरा विधानसभा अगर देखा जाए तो पूरा विधानसभा के हर पंचायत में गए होंगे, हर ब्लॉक में गए होंगे। कितना विकास का काम किए हैं वो? देखिए, वो नेता थे, जब थे तब थे, अब नहीं है। हम तो उनको सही से पहचानते भी नहीं हैं। नहीं पहचानते हैं। आम जनता का छोड़ दीजिए, आप ही नहीं पहचानते हैं सही से। और रही बात की वाकई में हमारे गठबंधन का जो है कांग्रेस से ही है, वो नेता थे, बहुत अच्छे लीडर थे, लेकिन अब नहीं। देखिए, एक समय के साथ सबका जो है सब चीज़ का जो है समय ख़त्म होता है, परिवर्तन होता है। जैसे नया गाड़ी हम लिए हैं, 5-10 साल में ही पुराना है, इंजन काम करना बंद कर देगा, बैटरी डाउन हो, ठीक उसी प्रकार ये मनुष्य प्रवृत्ति भी है। आज हमारे विधायक जी जिनका नाम रखे हैं, क्या नाम रखे हैं बताइए? विधायक वर्तमान में आपके हैं, आप ना बताइए। विजय शंकर दुबे जी। नामों भुला जा रहे हैं उनका। मुलाकात नहीं है इसलिए थोड़ा मिस्टेक हो गया। विजय शंकर दुबे जी, हम सुने हैं कि बहुत अच्छे जो है कद के नेता थे, लेकिन वर्तमान में उनका शरीर जो है साथ नहीं दे रहा है, तो इस वजह से क्षेत्र में जो है इस बार जो है आप जनता से क्या कहेंगे? महाराजगंज की जनता से क्या कहेंगे? महाराजगंज से जनता को हाथ जोड़कर मैं ये पुरजोर अपील करूंगा कि अपना एक एक कीमती वोट नीतीश द्विवेदी जी को देकर यहाँ का विधायक बनाने का काम करिए, क्योंकि वो यंग है, उनका नया सोच है और विकास का लाभ लीजिए। चलिए, आप क्या कहेंगे? ये कार्यक्रम में हम लोग खास तौर पे देखे, आप स्टेज पे लगातार बने हुए थे और लोगों को संबोधित भी कर रहे थे। आप यहाँ पे कितने लोग जो हैं वीआईपी पार्टी को ज्वाइन किए? देखिए कि ब्लॉक और पंचायत के वार्ड पार्षद और तमाम जनप्रतिनिधि जो है इस पार्टी में शामिल होने के लिए आज ज्वाइन हुए हैं, वो भी नीतीश द्विवेदी के हाथों से शामिल हुए हैं। कितने लोगों की संख्या थी, किस तरह का कार्यक्रम था? देखिए, सबसे पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ मैं बताऊँगा कि नीतीश द्विवेदी ये वीआईपी के कैंडिडेट नहीं है, इसको समझने की ज़रूरत है। आप नीतीश द्विवेदी को वीआईपी का कैंडिडेट मत समझिए, ये इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार महाराजगंज से होंगे और हैं, जो इनका
पल रहा है, दावेदारी है, प्रबल दावेदारी है। और ये इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार होंगे महाराजगंज से। ये पार्टी कोई भी हो, पार्टी मान लीजिए वीआईपी पार्टी इंडिया गठबंधन की घटक दल है, तो आप इस चीज़ को समझिए कि हमारे नेता जो सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी जी हैं, अभी दो पहले एक स्टेटमेंट दिए हुए हैं कि 243 सीटों पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे। उनके कहने का मतलब ये नहीं हो रहा है कि वीआईपी पार्टी 243 पे चुनाव लड़ेगी। उनके कहने का मतलब ये है कि 243 पर गठबंधन की जिस पार्टी के लोग जहाँ से भी लड़ेंगे, मुकेश सहनी हर प्रत्येक सीट पर जाकर वहाँ पे मेहनत करने का काम करेंगे और उनके लिए वोट मांगने का भी काम करेंगे। ये गठबंधन की ईमानदारी, ऑनेस्टी दिखाता है। कहने का मतलब है जो सुप्रीमो हमारे वीआईपी पार्टी के हैं, उनका ये कहना नहीं है कि हमारा कैंडिडेट महाराजगंज से अगर वीआईपी का हो रहा है तो सिर्फ मेरा ही कैंडिडेट नहीं है, वो पूरे गठबंधन का कैंडिडेट है। उसी तरीके से 243 पे जितने भी कैंडिडेट होंगे, तमाम कैंडिडेटों के लिए हम तमाम लोग जो है पूरे बिहार में दौरा करेंगे और पूरे बिहार में जो है कि गठबंधन की बात करेंगे और गठबंधन को मजबूत करने के लिए आवाम से जो है कि हम लोग अपील करेंगे, आग्रह करेंगे। गठबंधन की आप बात कर रहे हैं, कह रहे हैं महाराजगंज से गठबंधन के उम्मीदवार होंगे नीतीश द्विवेदी, तो अभी तो आपके कांग्रेस के विधायक भी हैं। अभी देखिए एक चीज़ आप जान लीजिए, टिकट का जो वितरण होता है उसकी एक सर्वे होती है, ग्राउंड बेस पे एक सर्वे होती है, जिस सर्वे की जानकारी ना को मीडिया को दी जाती है, ना किसी कैंडिडेट को दी जाती है, ना किसी उस पार्टी के पदाधिकारी अधिकारी को दी जाती है। ये एक सिक्योर और प्राइवेसी वाली सर्वे होती है और इस सर्वे का जो है कि रिजल्ट आ चुका है। मैं आपके कैमरे पे इसका खुलासा भी कर दूंगा। मैं जिला उपाध्यक्ष वीआईपी पार्टी का हूँ, करने में मुझे कोई कोताही नहीं है, क्योंकि इस महाराजगंज से नीतीश द्विवेदी का जो सर्वे गया है 1 नंबर गया है, 60 प्लस गया है इनका सर्वे में, सकारात्मक जो सर्वे हुआ है इनके पक्ष में। तो उस सर्वे को देखते हुए हमारे नेता की जो हमारे सुप्रीमो नेता हैं आदरणीय सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी जी, उनकी जो स्टेटमेंट और उनकी कमिटमेंट है, उनकी कमिटमेंट के बेस पे ये आशा नहीं, ये पूर्ण विश्वास है कि महागठबंधन से कैंडिडेट महाराजगंज से नीतीश द्विवेदी बनने जा रहे हैं। ये आधिकारिक जो घोषणा होने वाली है, थोड़ा इंतजार कीजिए, 2-4-5 रोज में इसकी आधिकारिक घोषणा भी हो जाएगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेहान अली खुर्शीद होगा। रेहान अली खुर्शीद है और जिला अध्यक्ष भी हैं वीआईपी पार्टी के। और आज जिस तरीके से देखने को मिला कि इस कार्यक्रम में काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो आज नीतीश द्विवेदी से कहा जाए तो उनसे ज्वाइन हुए, उनसे आज जुड़ गए। हालांकि वो सारे जो लोग थे वो सारे पॉलिटिकल ही लोग थे, कोई वार्ड पार्षद था या कोई जनप्रतिनिधि ही था, वो तमाम लोग जो हैं वो शामिल हो गए।